हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें दूसरों को तोहफे में देनी चाहिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन दूसरे उसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, दूसरों को देने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं, कीमती भी हैं, थोड़ी कम कीमत वाली भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट आज की दुनिया में किसी को देने के लिए जो है वो है आपका अपना एक सुनने वाला कान। जब कोई बात कह रहा हो और आप उसकी बात सुन लें पूरी तरह से, अपने औजारों को, मोबाइल को, लैपटॉप को साइड में रख के पूरी फोकस से, कंसंट्रेशन से, मन से, ये उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने इतना आज की दुनिया में वाकई बहुत कीमती तोहफा दूसरे को दे भी दिया। अपना समय, अपना फोकस, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं आजकल लोग। बहुत बार हम अपने ही लोगों की बात नहीं सुनते हैं। वी आर बिजी इन अवर ओन थॉट्स, वी आर प्रोसेसिंग द थिंग्स, और सुनने से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है कि अब इन्हें जवाब क्या देना है। तो उस चक्कर में हम उनकी बात पूरे ध्यान से सुन ही नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी का कुछ बताना बहुत बड़ा शायद नहीं होगा, लेकिन आपका सुन लेना बहुत बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। नेटफ्लिक्स पर हांगकांग के रिटायर्ड पैरालंपियन सो वाई वाई की जिंदगी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इस मूवी में शुरुआत के एक सीन में सो वाई वाई अपने परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश होते हैं और आधी रात में अपने किचन में जाके रो रहे होते हैं। उनकी माँ उनका छुप छुप के रोना सुन के आ जाती है और बोलती हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम। तो सो वाई वाई कहते हैं, बहुत अपने मन का गुबार निकालते हैं और बताते हैं कि वो अपना गेम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रनिंग का टाइम इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उनकी माँ बड़े प्यार से सुनती हैं और फिर बाद में बस एक ही लाइन बोलती हैं कि रोने से अच्छा है थोड़ा और दौड़ो और कोशिश करो। बस फिर क्या था, जैसे सो वाई वाई को रास्ता मिल गया, उन्हें रियलाइज हुआ इतना परेशान होने से अच्छा मैं थोड़ी और मेहनत करूं। और उस मेहनत के दम पर ही उन्होंने बाद में बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स अपने देश के लिए जीते। इसके अलावा आप अपनी स्माइल भी किसी को दे सकते हैं, जस्ट ऐसे ही। वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और आपके कितने काम आ सकती है, ये जानने के लिए आपको अभी अभी रिलीज मूवी जॉनवी कपूर स्टारर मिली को देखना होगा। उसमें कैसे मॉल का गार्ड, जिनको हीरोइन बस रोज एक प्यारी सी स्माइल दे दिया करती थी, उस स्माइल के जरिए वो इंसान जानते थे कि वो भी मॉल से बाहर नहीं निकली है, शायद मॉल में ही कहीं फंसी है। इस तरीके से उनकी जान बचाई जाती है। और बढ़ के अगर बात करें तो आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं तो वो किसी को कितना अपलिफ्ट कर सकता है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। मैं अपने एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक बार मैं एक फंक्शन में जा रही थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। मुझे लगा मैं बहुत जल्दी जल्दी में रेडी होकर ऐसे ही बस जा रही हूँ। तो वहां जाते ही किसी बहुत अच्छी लेडी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अरे वाह बड़े अच्छे लग रहे हो। बस उसका ये कहना था और मेरा पूरा मूड इतना अपलिफ्ट हुआ, जो मैं कॉन्शियस हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने पूरी पार्टी एंजॉय की और दिल ही दिल उन्हें बहुत दुआएं दी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करके, किसी की बात सुन के, कोई कॉम्प्लीमेंट दे के या सिर्फ स्माइल ही दे के आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो आप दे रहे हैं वो कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। लाइफ इज अ फीडबैक लूप, और इसे बेहतर समझने के लिए आप एक किताब भी पढ़ सकते हैं, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस। इस किताब में वो एक जगह लिखते हैं, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज रिकॉर्डेड फॉर एवर इन द यूनिवर्स। और वो जो आप कर रहे हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसका जो भरपाई आपको मिलेगी वो तब मिलेगी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यू नेवर नो, किसी के दिल से निकली दुआ आपको क्या दिलवाएगी। तो दोस्तों, ये तोहफे आप दिल खोल कर दूसरों को देते रहें। इनके बदले में आपको पूरे यूनिवर्स से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड में एक छोटा सा गाना गुनगुनाकर अपनी बात को कहने की कोशिश करती हूँ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है।
जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप किसी के भी हमजुबा बन सकते हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा महसूस करवा सकते हैं।